है गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, इतने सारे वीडियोस के अंदर हमने इतने सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कवर कर लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा एग्जांपल भी हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाना चाहिए इन द सेंस मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने थियोरेटिकल फॉर्म में देखे हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट करो गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें साफ साफ बोल दिए 4। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट आर गिवन बिलो। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है। 21-22 का प्रॉफिट है 30,000, 3,000, और 22-23 का प्रॉफिट है 12,000, और 23-24 का प्रॉफिट है 18,000। अब इस प्रॉफिट में इन्होंने बोला है एक लॉस इंक्लूड है जो कि 7,000 रुपये का हो गया था। अभी कौन सा लॉस माना जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। और इस प्रॉफिट के अंदर 12,000 में बताया कि एक लॉटरी की इनकम इंक्लूड है जो 2,000 रुपये की हुई थी। तो हर साल लॉटरी तो लगेगी नहीं और हर साल नुकसान होगा नहीं। तो पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें सही प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो एक छोटी सी टेबल बना लो जिससे कि काम सिंपल से सिंपल हो जाए। तो ये हो गया आपका 2021 से 22 का प्रॉफिट यहाँ रहेगा, 2022 से 23 का प्रॉफिट यहाँ चलेगा, और 2023 से 24 का प्रॉफिट यहाँ चलेगा, जो आपको सिचुएशन दी हुई है। अब गिवन प्रॉफिट है क्या बच्चों? तो गिवन प्रॉफिट 2021-22 का है 3,000, लिख दो 3,000। 22-23 का है 12,000, लिख दो 12,000। 23-24 का है 18,000, तो लिख दो 18,000। सिंपल। इसमें से हमें ऐड क्या करना है? ऐड मैंने बताया था जो भी अब नॉर्मल लॉस होते हैं वो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लॉस बाई फायर, उसको हम क्या कर देंगे? ऐड। कौन से ईयर में होता है ये? 21-22 में। तो 3,000 रुपये ऐड, 7,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और तो कुछ काम नहीं हुआ इस ईयर? नहीं। 2022-23 में क्या हुआ? इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम। तो लॉटरी इनकम जैसे अब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? लेस। तो साफ साफ लिखेंगे यहाँ पर लॉटरी इनकम हुई थी सर, कौन से ईयर में हुई थी? 22-23 में। कितने रुपए की? 12,000 रुपये की। तो 2,000 रुपये की, सॉरी, वो हम क्या करने वाले हैं? माइनस 2,000 रुपये की। ठीक है। और 23-24 प्रॉफिट 18,000 दे रखा है, वो तो हमने एज इट इज़ लिखा हुआ ही है। अब ऑन 1 अप्रैल 2023, अब देखो मुद्दे की बात आती है। 1 अप्रैल 2023 एक मशीन को परचेज करा 15,000 का, वॉज ट्रीटेड। अब ये है क्या? ये जो परचेज करिए ये अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम उसे ट्रीट क्या करें? ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वॉज 20%। तो आगे के काम बाद में करेंगे। सबसे पहले इस 15,000 की मशीनरी पर आप 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो बच्चों। तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपये का तो इस पर आ गया डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो हम जो भी गिवन प्रॉफिट होता है उसमें क्या करते हैं? ऐड। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो, याद कर लोगे, समझ लोगे तो कभी नहीं भूलने के, और नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर बैठे हुए ये सोचोगे क्या करना है? ऐड करना है, लेस करना है, ऐड करना है, लेस करना है, बस यही चलता रहेगा। तो गिवन प्रॉफिट क्या था? 18,000। इसमें हमें वापस क्या जोड़ना है? 15,000, क्योंकि हमने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया रेवेन्यू। अब इसका जो डेप्रिसिएशन है उसे हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन जो भी उस पर लगा हुआ है उसे हम करते हैं लेस। तो 3,000 रुपये हम इसमें से कर देंगे माइनस। यहाँ पर करेंगे हम इसका टोटल देखते हैं क्या आता है। ये हो गया कुछ इस टाइप से, यहाँ पर निकल कर आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो 7 और 3 कितना हो गया बच्चों? 10,000। सही प्रॉफिट आया 10,000 निकल कर। 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10,000। इसका भी सही प्रॉफिट निकल कर आ गया 10,000। 18 और 15, अब 15 में से पहले तो माइनस कर दो 3,000 को, तो बचे 12। 12 और 18 कितने हो गए? 30,000। तो ये भी सही प्रॉफिट। तो साफ सुथरा प्रॉफिट यानी कि प्योर प्रॉफिट निकल कर हमारे सामने आ चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा पहला है जिसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ना आपको। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी नंबर ऑफ ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं सारे ईयर का प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर जितने भी ईयर का है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 10, 10, 20, 20 और 30 कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 50,000 रुपये। तो 50,000 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 16,666 रुपये 66 पैसे। ठीक है। ये क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा प्रॉपर लिख कर आना है। मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 16,666 रुपये 66 पैसे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 66,666 रुपये 66
पैसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये बच्चों आ गई गुडविल, और मुबारक हो आपने पहला क्वेश्चन देखा है गुडविल कैलकुलेट करने का। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और भी मज़ा आएगा। तो बच्चों अगर ये वाकई समझ आया आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले 2-4 और कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऐसे रह रहे हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।